नमस्कार मित्रों, मैं हूं संतोष कुमार पाठक, रात्रिमान न्यूज़ से लाइव हूं। हमारे साथ मौजूद हैं अशोक कुमार जी। अभी इसके पहले मैंने एक खबर चलाई थी, उसमें मौलाना लईक अहमद का जिक्र किया था, बताया था भूमाफिया। तो ये वास्तविक में सही ठहरता जा रहा है, ये बिल्कुल करेक्ट ठहरता जा रहा है, क्योंकि वो भूमाफिया जब उसकी खबर चली तो एक प्रकरण और सामने निकल करके आया। बड़ा दिलचस्प मामला हो गया है कि क्या ये वाकई में लईक अहमद भूमाफिया, उस पर पुलिस प्रशासन नकेल नहीं कस पा रही है। धोखाधड़ी का मुकदमा पंजीकृत है 420, 419 के बाद भी उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। क्या उसकी राजनीतिक पकड़ है? पुलिस पर तो सवाल खड़े होंगे ही। हमारे साथ में मौजूद हैं अशोक कुमार जी, इनसे पूछते हैं। सर, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। अशोक कुमार जी, क्या समस्या आ रही है आपको? हमारा जमीन जो है उल्टा सीधा लिखा लिया है। हाँ, कितना जमीन थी? ये 6 बीघा करीब जमीन थी। ये 6 बीघा जमीन थी। किसने लिखा लिया है? लईक अहमद ने। लईक अहमद को मैं सुना हूँ भूमाफिया है, क्या सही है? जी हाँ, वो माफिया है, आतंकवादियों से मिला हुआ है जी। और ये मदरसा लगाए हुए हैं जी। और लिहाजा वहाँ पे तमाम किस्म के उल्टे सीधे आदमी आते हैं जी। और उन्हीं के जरिए हम वहाँ पे रह नहीं पाते हैं। नानपारा में इस समय आप नानपारा में रह रहे हैं, नहीं रह रहे हैं? नहीं, नानपारा में उनके तो आप नानपारा में क्यों नहीं रह रहे हैं? लईक अहमद के डर से जी। हम भगवा में रह रहे हैं इस टाइम जी। और जी। मार डालने की धमकी देते हैं जी। और इसी तरीके से हमें प्रताड़ित करते हैं। जब उसने बैनामा आपसे करवाया या एग्रीमेंट करवाया तो आपको समस्या कैसे उत्पन्न हुई? क्या उसने आपको पैसा नहीं दिया? नहीं, पैसा हमको नहीं दिया है। एक भी पैसा नहीं मिला है? जी हाँ। तो उसके एवज में जब आपने बैनामा किया तो कुछ तो आपको दिया होगा उसने? नहीं, कुछ नहीं दिया। ये सब वाजपेयी को दिया है, अनुराग वाजपेयी को। जी। हमने आपके अभी फाइल जो मैंने आपकी देखी है, जरा इनकी फाइल दीजिएगा इनके हाथ में। तो हमने देखा उसमें आपको उसने 4 चेकें दी है। तो क्या वो चेक सही थी? उससे पैसा आपका पेमेंट हुआ कि ये चेक बाउंस थी? नहीं, वो सब चेक बाउंस हो गए हैं और हमको पैसा नहीं मिला है। ये देखिए, मौलाना लईक अहमद द्वारा इनको दिया गया था चेक, अशोक कुमार के नाम से है। ये 4,50,000 ओनली रुपीज़ का है। ये चेक इनको जालसाज करके पकड़ा दिया उसने। जब इन्होंने बैंक में जमा किया, इसमें इसके खाते में पैसे ही नहीं थे। ये चेक बाउंस हो गई। इस तरीके से इन दादा के साथ फ्रॉड हुआ है। दूसरा चेक मैं कहूँगा जरा दिखाएं। ये दूसरा चेक है 5 लाख रुपए का। ये भी उसके खाते में पैसा नहीं था और ये चेक भी बाउंस हो गया। ये तीसरा चेक आपको दिखाऊंगा, ये भी 5 लाख रुपए का है। इसका भी पैसा दादा को नहीं मिला और ये चेक भी बाउंस हो गया। फिर देखिए आप जो एक दूसरे नंबर पे छूट गया। ये देखिए, ये जो है, ये आपको चेक दिखा रहा हूँ। मेरे दर्शक जो देख रहे हैं, शासन प्रशासन जो देख रहा है, जो बैनामा के कर्मचारी होते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, रजिस्ट्री वाले, वो देखें कि इस तरीके से प्रकरण को जरूर संज्ञान में लिया जाना चाहिए। चेक में दौरान देखा जाए उसके खाते में पैसा है कि नहीं है। दादा इतना परेशान है, क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और हाँ, आपको यहाँ ये भी बता दूं, लईक अहमद मौलाना के खिलाफ इन्होंने जब एप्लीकेशन दिया तो मुकदमा तक पंजीकृत नहीं हुआ। क्या नानपारा पुलिस में लईक अहमद की इतनी पकड़ है? क्या वो वाकई में भूमाफिया है? उसने केस क्यों नहीं दर्ज किया? वहाँ पुलिस ने केस क्यों नहीं दर्ज किया? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी बात, जब उसके ऊपर केस दर्ज होता है तो न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद दर्ज होता है। न्यायालय ने आदेश किया 156(3) के द्वारा, तब जाके इनका मुकदमा पंजीकृत हुआ है। और उसमें नानपारा पुलिस की लापरवाही निकल करके सामने आ रही है। न्यायालय के आदेश के बाद मुकदमा तो पंजीकृत हुआ है। मुकदमा हुआ है 419, 420, 467, 468, 471, 506, 504। लेकिन अभी इसमें दादा क्या बताइए, चार्जशीट दाखिल हुई, किसी की गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई? किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, चार्जशीट तो दाखिल हुई, लेकिन चार्जशीट का मतलब होता है उसका जांच करके न्यायालय में भेजना, इसकी गिरफ्तारी करना। तो हम जानना चाहते हैं चार्जशीट दाखिल हुआ या नहीं हुआ? इसकी गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई। उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसमें कितने व्यक्ति हैं, कितने लोग हैं जो नामजद आपने जिसको किया है? करीब 9 लोग हैं। इसमें 9 लोग हैं। तो क्या इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी संज्ञान में लेकर के, हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा आपसे निवेदन है महाराज जी, और जिले के जितने भी शासनिक प्रशासनिक अधिकारी हैं, तेज तर्रार अधिकारी, ईमानदार छवि के हैं, वो इस मामले को संज्ञान में लेकर के मौलाना लईक अहमद को भूमाफिया के अंतर्गत
मुकदमा लिख करके उनको गुंडा एक्ट भी लगाया जाना चाहिए, उन पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये इनकी उम्र इतनी है, ये कब तक न्यायालय के चक्कर काटेंगे, कब तक न्यायालय को दौड़ते रहेंगे। और ये देखिए कि उससे इतने डरे हुए हैं कि इन्होंने अपना शहर भी छोड़ दिया है। अब ये उससे तकरीबन 40 किलोमीटर दूर भगड़वा में अपना टाइम पास कर रहे हैं, इतना डर है। इस संबंध में क्या आप इसके खिलाफ शिकायत करेंगे, डर के मारे आप वहाँ रह रहे हैं? जी हाँ। अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री जो अपने ईमानदार छवि के इतने ईमानदार हैं, उनसे क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो, पैसा मिले आपको? जी हाँ, क्या चाहते हैं आप? उनकी गिरफ्तारी हो जी, हमारा पैसा वापस मिले। जी। अगर मान लो पैसा शासन प्रशासन द्वारा नहीं मिल रहा है, आप इतनी व्यवस्था से गुजर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इसके आगे आपका क्या कदम रहेगा? आत्महत्या। हम हत्या कर लेंगे, और क्या है। अगर देखिए, पैसा नहीं मिलेगा जी, तो हम हत्या कर लेंगे। हमारे पास रहने का घर भी नहीं रह गया है, ना जमीन रह गई है, हाँ। तो क्या करेंगे, हम गरीब आदमी हैं। जी। अब देखिए, ये बेचारे इतने परेशान है, वाकई में इनकी उम्र तकरीबन 55 साल की होगी। कब तक मुकदमा लड़ेंगे? ये प्रशासन की 70 हिला हवाली करें। 70 साल दादा द्वारा बताया, 70 साल, आत्महत्या कर ठीक है। तो अब इनको ये आ गया है कि ये भुखमरी के कगार पे पहुंच गए हैं। मुकदमा पेशी करते करते इनको आत्महत्या के कगार कह रहे हैं। अगर कार्रवाई नहीं होती, उसकी गिरफ्तारी नहीं होती, तो आत्महत्या कर लेंगे। तो इस तरीके से मुझे तो लगता है मौलाना लईक अहमद का मदरसा सीज होना चाहिए, उसके खिलाफ वैधानिक कार्यवाही होनी चाहिए। शासन प्रशासन को स्वतः संज्ञान लेकर के जांच करके आवश्यक कार्रवाई की जाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इनका पैसा इनको दिलाया जाए। और हमारे साथ हमारे दादा जुड़े थे रात्रिमान समाचार के बाद से संतोष कुमार पाठक के साथ दीपांशु। धन्यवाद। हमारी वीडियो को जो भी व्यक्ति देख रहा है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।